तो दोस्तों एआई अब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फोक्स आज हम लोग यहाँ पर पांडास के पार्ट 8 को स्टार्ट करने वाले हैं। और दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे पांडास के अंदर डेटा क्लीनिंग को। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए अपने सेशन को। लेकिन सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि पांडास के अगर आपने प्रीवियस सेशंस को अटेंड नहीं किया तो पहले आप प्रीवियस सेशंस को अटेंड करो, उसके बाद आ जाओ इस सेशन पे ताकि आपको जो है इन सेशन को समझने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को बिना टाइम को वेस्ट किए। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हम जो है आज पांडास के अंदर डेटा क्लीनिंग को समझने वाले हैं एंड देन प्रैक्टिकली पाइथन के साथ उसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सिंपली देख सकते हो कि हम लोग जो है आज पांडा डेटा क्लीनिंग सीखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हो डेटा लर्निंग मीन्स फिक्सिंग बैड डेटा इन योर डेटा सेट। तो क्योंकि हमारे पास अगर कोई डेटा होता है फिर हम लोग रैंडम सोर्सेज से वो डेटा को इंटीग्रेट करते हैं, यानी कि डेटा को जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे में डेटा जो है वो हमारे जो है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं होता, मतलब वो कम्प्लीटली जो है वो यहाँ पर अनटाइडी फॉर्मेट में हमारे पास प्रेजेंट रहता है। तो अगर हमें उसको अनटाइडी फॉर्मेट से टाइडी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें जो है यहाँ पर डेटा क्लीनिंग के कुछ टेक्निक्स को यूज़ करना पड़ता है। और वो टेक्निक्स हमारी हेल्प करती है हमारे डेटा को क्लीन करने के लिए और हमारा जो डेटा है उसको यहाँ पर एक प्रॉपर फॉर्मेट में, ताकि हम जो है इसके ऊपर एनालिसिस कर सकें और उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट इंसाइट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम लोग यहाँ पर समझ के उनके रिलेशनशिप के अंदर एनालिसिस परफॉर्म कर सकें। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग अगर मान लो किसी रैंडम सोर्सेज से, मतलब क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट है और इंटरनेट की वजह से जो है आपके पास अलग अलग आपके पास जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब वगैरह है। तो ये सारी जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो मैं बोलूँगा ना एक ग्लोबल लेवल पे जो है इसको यूज़ किया जाता है और सारे लोग जो है दुनिया भर में इसको यूज़ करते हैं। और ऐसे में यार करते हैं बहुत सारा डेटा जनरेट। अब ऐसे में उन डेटा का अगर हमें यहाँ पर एनालिसिस करना है तो उस डेटा को क्लीन करना तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस डेटा को क्लीनिंग के लिए हम लोग यहाँ पर डेटा क्लीनिंग नाम की टेक्निक्स जो है उनको यूज़ करते हैं। तो आज हम उन टेक्निक्स को जो पाइथन के साथ भी इंप्लीमेंट करेंगे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। तो सिंपली पुट डेटा को जो है हमें अगर एनालिसिस करना है, फिर डेटा के अंदर से इंपॉर्टेंट पैटर्न से इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को जो हमें आउटसाइड जो है वो निकालना है, तो हमें जो है उस डेटा को क्लीन करना पड़ेगा ताकि हम जो है उसको समझ सकें। तो सिंपली आप यहाँ देख सकते हो कि डेटा के अंदर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हमें करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास डेटा के अंदर जो है कुछ इंपॉर्टेंट सेल्स रहेंगे या फिर एम्प्टी सेल्स रहेंगे। तो एम्प्टी सेल्स हैं उनको हमें फिल करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो सकती हैं, मतलब मान लो अगर आपको यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़, मतलब अगर आपके पास एक सेल के अंदर से ज़्यादा दूसरे सेल में भी वही वैल्यू प्रेजेंट है तो उस वैल्यू को हम डुप्लीकेट वैल्यू यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो सिंपली हम ये देख रहे हो सबसे पहले हमें जो है वो सेल्स जो एम्प्टी सेल्स हैं उनको फिल करना पड़ता है। उसके बाद हमें जो है वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी जो है वो यहाँ पर जो है वो ड्रॉप आउट करना पड़ता है, यानी कि निकालना पड़ता है। उसके बाद जो है हमें यहाँ पर जो है रॉन्ग फॉर्मेट है, यानी कि जो डेटा का फॉर्मेट है, जो कॉलम्स हैं उनकी जो अलाइनमेंट है वो कंप्लीटली यहाँ पर मिसमैच या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड है, तो उनको जो है हमें यहाँ पर सेट करना पड़ता है। फिर ओवरऑल डेटा का जो फॉर्मेट है उसको एक प्रॉपर हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के हिसाब से जो है वो लेकर आना पड़ता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में। उसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि रॉन्ग डेटा का मतलब ये कि आपका जो डेटा है वो कंप्लीटली गलत है। अगर मान लो कि आपका डेटा ही कंप्लीटली गलत है तो ऐसे में जो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो आपको जो रिजल्ट है वो भी ख़राब देगा। मतलब अगर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो लगाओगे एक गार्बेज डेटा पे या फिर एक ख़राब डेटा पे तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब आएगा, मतलब उसका कोई सेंस ही नहीं बनेगा, वो आपको एक्यूरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिलेगी। तो इसीलिए कोई भी एमएल मॉडल को बनाने से पहले हमें डेटा को क्लीन करना पड़ता है और डेटा को क्लीनिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं और उन टेक्निक्स के थ्रू हम डेटा को क्लीन करते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाते हैं, अनटाइडी फॉर्मेट से टाइडी फॉर्मेट में लाते हैं और फिर उसके ऊपर एमएल मॉडल बनाते हैं। तो ये हो गए भाई हमारे पास यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग जो है कुछ और चीज़ों को जो है यहाँ पर देख लेते हैं। तो सिंपली पुट यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई हम जो है वो पांडास के साथ डेटा क्लीनिंग करेंगे और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे एम्प्टी सेल्स को कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर एम्प्टी सेल्स को जो है यहाँ पर ड्रॉप आउट कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि आपके पास कुछ सेल्स हैं या फिर आपके डेटा सेट में, यहाँ पर डेटा फ्रेम में कुछ ऐसे सेल्स हैं पर कुछ कॉलम्स के अंदर ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि फिल नहीं हुई, मतलब वो जो है वो वहाँ पर इम्प्यूटेड नहीं है। तो अगर वो अनइम्प्यूटेड है तो आप उनको या तो इम्प्यूट करोगे या फिर उसको ड्रॉप कर दोगे। तो क्योंकि अब सेम वैल्यू हम इम्प्यूट कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा केसेस के अंदर जो है यहाँ पर डेटा साइंटिस्ट जो है वो यहाँ पर इस वैल्यू को ड्रॉप कर देता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है यहाँ पर
अपना जो डेटा फ्रेम है या फिर जो भी आपका डेटा है उसको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाने के, उसको ऑब्जेक्ट के अंदर आपको स्टोर करवाना पड़ेगा। तो सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हो कि df इज इक्वल टू, अब df मेरे डेटा फ्रेम का नाम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो pd.read_csv। तो ये जो read_csv मेथड है या पांडास का है किसी भी फाइल फॉर्मेट या फिर किसी भी डेटा सेट को रीड करने के लिए है। और उसके बाद में फाइनली आप जो है यहाँ पर अपने डेटा का नाम दे दोगे। तो जो भी आपने जिस नाम से भी डेटा को आपने सेव किया होगा वो नाम आप यहाँ पर दे सकते हो। तो यहाँ पर आप सिंपली देख रहे हो कि मैंने जो है वो data.csv के नाम से यहाँ पर सेव किया था, तो मैंने जो है वो यहाँ पर नाम दे दिया। उसके बाद में जो है आपको एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आपको df.dropNA, तो dropNA के जो मेथड है या फिर जो टेक्निक है या फिर जो फंक्शन है ओवरऑल, तो वो जो है वो बेसिकली क्या करता है, वो सारे एम्प्टी सेल्स यानी कि आपके डेटा सेट में जितने भी एम्प्टी सेल्स होंगे, जितने भी एम्प्टी सेल्स के अंदर कोई भी वैल्यूज़ अगर यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी तो वो जो है वो उसको ड्रॉप कर देगा, यानी वो जो है इसको हटा देगा, रिमूव कर देगा। उसके बाद में आप जो है वो फाइनली अपने डेटा से जब देखोगे तो आपको यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, फिर आप हेड मेथड को यूज़ करोगे और उसके बाद में जो है आप अपने डेटा को यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिमूव ऑल रॉज विद नल वैल्यूज़। अब मान लो कि अगर आपके पास यहाँ पर डेटा सेट के अंदर नल वैल्यूज़ प्रेजेंट है, मतलब कुछ कॉलम्स में जो है आपके पास यहाँ पर नल वैल्यू प्रेजेंट है और उन नल वैल्यूज़ को या तो आप इंप्यूट करोगे या फिर आप ड्रॉप कर दोगे, यानी कि उन वैल्यूज़ को या तो आप फिल कर लोगे या फिर आप ड्रॉप कर दोगे, यानी कि रिमूव कर दोगे। उसके बाद में सिंपली आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मैंने जो है यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद में यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने जो है read_csv मेथड को यूज़ करते हुए अपने डेटा फ्रेम को यहाँ पर दिया, डेटा फ्रेम का नाम, और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर भी जो है वो dropNA फंक्शन को यूज़ किया है। तो ये जो है ये बेसिकली यहाँ पर यूज़ किया जाता है आपके पास इस चीज़ के लिए कि आप जो है अपने यहाँ पर जो नल वैल्यूज़ हैं या फिर जो आपके कॉलम्स के अंदर प्रेजेंट नल वैल्यूज़ है जो कि इंप्यूटेड नहीं है, जहाँ पर वैल्यू जो है वो प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी वैल्यूज़ को आप यहाँ पर जो है वो ड्रॉप कर दोगे, कि रिमूव कर दोगे। उसके बाद ये इन प्लेस, तो इन प्लेस का मतलब ये है कि आपके जो डेटा फ्रेम है, जो आपका डेटा सेट है, उसके अंदर आपके पास जितनी भी ओवरऑल पूरे जो डेटा सेट में नल वैल्यूज प्रेजेंट रहेगी किसी भी कॉलम में, तो उन सभी को जो है वो यहाँ पर ड्रॉप आउट कर देगा। तो सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम के लिए नहीं बल्कि पूरे डेटा सेट की जो नल वैल्यूज होंगी उनको ये ड्रॉप आउट कर देगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर ट्रू सेट किया, इसका मतलब हमें जो है इन प्लेस जो है वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है। उसके बाद सिंपली आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई मैंने जो है फाइनली अपने ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर प्रिंट भी कर दिया और प्रिंट करने के बाद मेरा जो डेटा फ्रेम है उसमें से सारी वैल्यूज़ जो है जो कि अनइम्प्यूटेड है, नल है, वो जो है वो सारी की सारी यहाँ पर रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसके साथ डील कर सकते हैं। अब मान लो कि हमें जो है अगर यहाँ पर कैलकुलेट करना है मीन को, तो मीन क्योंकि हम जान चुके हैं कि भाई मीन जो है वो बेसिकली मिडिल वैल्यू के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर हमें किसी डेटा फ्रेम की जो वैल्यू है या तो वो कैटेगोरिकल या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है तो हमें मीन यहाँ पर फाइंड करना होगा और हमें कैलकुलेट करना होगा मीन को। तो हम यहाँ देख रहे हो कैलकुलेट द मीन एंड रिप्लेस एनी एम्प्टी वैल्यू विद इट। तो आप यहाँ देख रहे हो कि अगर हमारे यहाँ पर कोई मीन है और उससे हमें जो है यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस करनी है, मतलब मान लो कि अगर आपने कैलकुलेट किया मीन को और उसके बाद आपने उस मीन की वैल्यू के साथ जो है वो यहाँ पर एम्प्टी वैल्यू, मतलब जो भी आपके पास यहाँ पर एम्प्टी वैल्यूज़ रहेंगी या फिर आपके पास नल वैल्यूज़ रहेंगी, तो उसकी उस जगह पे आप जो है यहाँ पर मीन को ड्रॉप कर दोगे, यानी कि पुट कर दोगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप यहाँ सिंपली देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर सबसे पहले read_csv मेथड को यूज़ किया, डेटा फ्रेम को पास किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक x नाम का ऑब्जेक्ट आप देख रहे हो बनाया है। तो x नाम का जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो सब ऑब्जेक्ट है और मेरा मेन ऑब्जेक्ट है df। उसके बाद मैंने df, उसके बाद यहाँ पर मैंने कैलोरीज कॉलम को जो है यहाँ पर पास कर दिया, यानी कि मुझे जो है इस कैलोरी कॉलम, क्योंकि और ये आपको याद रखना है कि मीन जो है सिर्फ उसी चीज़ का निकलता है जो कि न्यूमेरिकल कॉलम्स होते हैं। आप कैटेगोरिकल कॉलम का जो है मीन यहाँ पर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सिंपली मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल कॉलम का नाम जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद में मुझे जो है यहाँ पर डॉट मीन फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पर df डॉट मीन फंक्शन को यूज़ करूँगा तो मुझे जो है यहाँ पर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पर देना है df, उसके बाद यहाँ पर मेरे कॉलम का नाम जो कि न्यूमेरिकल कॉलम है, उसके बाद मुझे यहाँ पर फिल na फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। यानी कि अगर मुझे यहाँ पर वैल्यू को इम्प्यूट करना है तो आपको यहाँ पर डिफरेंस समझना पड़ेगा। जो ड्रॉप एन है उसका मतलब ये है कि आपको वैल्यूज़ को जो है वो ड्रॉप आउट करने के रिमूव करना है, जो नल वैल्यूज़ हैं उनको निकाल देना है। लेकिन फिल na का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई नल वैल्यू प्रेजेंट है तो आप उनमें कोई नया वैल्यू अपनी मर्जी से जो है वो फिल करोगे, यानी कि रैंडम वैल्यू जो है वो वहां पर आप फिल करोगे। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हो कि मैंने फिल एन जो यहाँ पर फंक्शन उसको यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट पास किया जिसमें मैंने मीन कैलकुलेट किया था क्योंकि हमें रिप्लेस करना है। उसके बाद इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू सेट किया। देन उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर भी जो है वो सेम तरीका इस्तेमाल करना है और मुझे यहाँ पर बात करनी है मीडियन के लिए। तो यहाँ पर भी जो है वो मीडियन वैल्यू को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ एम्प्टी वैल्यूज़ के साथ में, यानी कि जितने ही मेरे डेटा सेट में यहाँ पर एम्प्टी वैल्यूज़ प्रेजेंट रहेगी तो वहाँ पर जो है वो मेरी जो मीडियन की वैल्यू आएगी मैं वो उस वैल्यू को वहाँ पर जो है वो
फिल कर दूंगा। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि मैंने उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया है, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर फंक्शन बनाया है, और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर कॉलम का नाम दिया, उसके बाद मैंने फिल एन ए फंक्शन को यूज़ किया, और यहाँ पर इन प्लेस मैंने यहाँ पर ट्रू सेट कर दिया, यानी कि जितनी भी मेरे पास यहाँ पर वैल्यूज़ रहेंगी कॉलम्स की जो कि नल होंगी वो मैं रिप्लेस करूँगा यहाँ पर मेरे मीडियन की वैल्यू के साथ। तो ये हो गया भाई हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट। अभी हम लोग आते हैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर देख रहे हो भाई पांडास एम्प्टी सेल्स। तो आप यहाँ देख रहे हो एम्प्टी सेल्स, तो आप यहाँ देख रहे हो कैलकुलेट द मोड। अभी हम लोगों ने मीन भी देख लिया कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, मीडियन भी देख लिया। अभी यह टाइम आता है यहाँ पर मोड का। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि भाई मैंने जो यहाँ पर मोड को दिया, यहाँ पर आप देख रहे हो कि DF। तो यहाँ पर आप देख रहे हो DF जो है मेरा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर मैंने read_csv मेथड के थ्रू यहाँ पर डेटा सेट को लोड किया। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक x नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर मैंने जो है उसके अंदर यहाँ पर कैलोरीज कॉलम जो कि मेरा न्यूमेरिकल कॉलम है, और फिर मुझे इसका मोड यहाँ पर फाइंड करना है। और ये जो आप देख रहे हो एरे के अंदर 0, ये इंडेक्सिंग है। तो ये देख रहे हो आप इंडेक्सिंग है कि मेरी जो इंडेक्सिंग होगी, मतलब इंडेक्सिंग वाइज जो मेरे कॉलम्स के अंदर वैल्यू अरेंज्ड है उसके हिसाब से जो है मुझे यहाँ पर मोड फाइंड करना है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मुझे जो है यहाँ पर कैलोरीज कॉलम जो कि मेरा न्यूमेरिकल कॉलम है, उसके बाद मुझे यहाँ पर फिल एन ए फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। एंड देन फाइनली मुझे जो है यहाँ पर x के बाद इन प्लेस ट्रू सेट करना पड़ेगा, और मेरे पास जो है मेरा रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि मेरी जो वैल्यूज़ हैं उसको मैंने मेरी मॉड की वैल्यूज़ के साथ में, जो भी मेरे डेटा सेट में नल वैल्यूज़ हैं उसको मैंने रिप्लेस कर दिया अपने मॉड की वैल्यू के साथ में। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ में जो है वो यहाँ पर कर सकते हो, और इस तरीके से हम लोग जो है मोड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स जो हमने यहाँ पर समझ लिए। अभी हम लोग चलते हैं पाइथन में, और जुपिटर नोटबुक में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट जो है वो किस तरीके से हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो चलते हैं अभी जुपिटर नोटबुक में और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पर इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैं आ चुका हूं अपने जुपिटर नोटबुक में, और अभी जो है हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं डेटा की क्लीनिंग को, और समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने जिस तरह कॉन्सेप्ट्स को समझा उसको यहां पर करते हैं इंप्लीमेंट, और हम लोग जो है सारे डेटा की टेक्निक से किस तरीके से डेटा को क्लीन किया जाता है उसको हम लोग यहां पर इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। तो चलो सबसे पहले मुझे जो है यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा पांडास को, क्योंकि अगर मुझे यहाँ पर डेटा को क्लीन करना है तो मुझे डेटा मैनिपुलेशन लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इम्पोर्ट पांडास एज PD। तो पांडा को मैंने PDLS के साथ जो है यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद जो है अभी मैं शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ, और आप देख रहे हो मेरी लाइब्रेरी जो है वो यहाँ पर लोड हो चुकी है। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर मेरे पास एक CSV फाइल है, तो मैं इसको यहाँ पर लोड कर लेता हूँ। तो उसको जो है मैं यहाँ पर DF का नाम देता हूँ, और मुझे जो है PD.read_csv मेथड को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, और इसी CSV मेथड के थ्रू जो है बेसिकली यहाँ पर read_csv मेथड के थ्रू मैं किसी भी CSV फाइल को जो है वो यहाँ पर रीड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे जो है मेरे पास यहाँ पर data.csv नाम की एक फ़ाइल प्रेजेंट है, तो उसको जो है मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ, और हम लोग उसको लोड करते हैं। तो मेरी फाइल जो है यहाँ पर लोड तो हो चुकी है। अभी मुझे यहाँ पर इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड अगर देखने हैं तो मुझे यहाँ पर हेड मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यूज़ करता हूँ हेड मेथड को। उसके बाद में जो है हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप ये देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है मेरे डेटा सेट के वो मेरे सामने यहाँ पर प्रेजेंट हो चुके हैं। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं आगे, और अभी हम लोग टेल मेथड के साथ देखते हैं, और टेल मेथड के साथ हम लोग किस तरीके से लास्ट के 5 रिकॉर्ड को देख सकते हैं वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो हम मुझे जो है उसके लिए यहाँ पर df.tail मेथड को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, और उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देख सकते हो मेरा रिजल्ट जो है आ चुका है, और मेरे पास यहाँ पर मेरे जो डेटा फ्रेम है उसके लास्ट के 5 रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं। तो भाई अभी जो है हम लोगों ने यहाँ पर टेल मेथड के थ्रू हमारे डेटा फ्रेम के लास्ट 5 रिकॉर्ड भी जो है यहाँ पर देख लिए हैं। अभी हम लोग चलते हैं आगे, और अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर डेटा के शेप को देख सकते हैं, यानी कि आपके डेटा फ्रेम में कितनी रॉज और कितने कॉलम्स है, अगर उसको आपको यहाँ पर जानना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर शेप मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग जो है यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम का नाम जो कि DF है, उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे शेप मेथड। तो मैं लिखता हूँ शेप मेथड, उसके बाद हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो पहला नंबर है 200 और ये दूसरा नंबर है 5। तो ये जो पहला नंबर है 200 ये आपके पास यहां पर इंडिकेट कर रहा है रॉस को, और ये जो दूसरा नंबर है ये इंडिकेट कर रहा है कॉलम्स को। तो आप ये देख रहे हो कॉलम जो है वो टोटल 5 कॉलम जो है वो आपके पास यहाँ पर प्रेजेंट है। आप ये देख रहे हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कॉलम। तो इस तरीके से आपके पास जो कॉलम्स हैं वो 5 हैं, और जो रॉज हैं वो 200 रॉज जो है वो आपके डेटा फ्रेम में यहाँ पर प्रेजेंट है। अब आपको अगर मान लो जानना है यहाँ पर कि भाई आप जो है आपके डेटा फ्रेम में कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, तो उसके लिए आप जो है सबसे पहले अपने डेटा फ्रेम और उसके बाद आप यहाँ पर इस नल फंक्शन को यूज़ करोगे। तो मैं लिखता हूँ इस नल, उसके बाद जो है हमें यहाँ पर राउंड ब्रेसेस को देना पड़ेगा। देन हम लोग जो है उसके बाद यहाँ पर सम कर देंगे। तो अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो 0, तो आप यहाँ देख रहे हो कस्टमर आईडी, उसके आगे भी 0 है, फिर जेंडर,
वहाँ पे भी जीरो है, तो जो सारे जीरो है इसका मतलब ये है कि आपके पास जो है वो यहाँ पर कोई भी वैल्यू मतलब जो है वो नल नहीं है, मतलब सारी वैल्यू जो है वो इम्प्यूटेड है, कोई भी वैल्यू जो है वो यहाँ पर अनइम्प्यूटेड नहीं है। तो ये सारे आपके पास यहाँ पर जो कॉलम्स है, फिर जो आपके पास यहाँ पर कंप्लीट जो आपके पास सारे कॉलम्स के नाम हैं उन सभी के आगे जीरो प्रेजेंट है। इसका मतलब कोई भी कॉलम के अंदर जो वैल्यू है वो मिसिंग नहीं है, सारे कॉलम जो है वो यहाँ पर फिल हुए हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास ये वाला। अभी हम लोग देखते हैं डेटा की इंफॉर्मेशन। अगर आपको डेटा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर डेटा इन्फो फंक्शन यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ df, उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ इन्फो, उसके बाद मुझे राउंड ब्रेसेस देने पड़ेंगे। अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, आप देख रहे हो मेरे पास जो डेटा की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है कि कौन कौन से कॉलम न्यूमेरिकल है और कौन कौन सी जो आपके पास यहाँ पर कॉलम्स हैं वो यहाँ पर इंटीजर है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये वाला जो कॉलम, ये जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन कर रहा है कैटेगोरिकल कॉलम को, और यहाँ पर जो यहाँ पर इंट यानी कि इंटीजर कॉलम को, ये जो है आपके पास जितने इंटीजर 64 है ये डिफाइन कर रहा है न्यूमेरिकल कॉलम को। तो आपके पास अगर कैटेगोरिकल कॉलम यानी कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कॉलम है वो कैटेगोरिकल कॉलम है, और अगर आपके पास यहाँ पर इंट नाम का डेटा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो कॉलम है वो यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉलम है। तो ये हमारे पास बेसिक सी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हो गई डेटा के बारे में। उसके बाद अभी हम लोग जो है यहाँ पर चलते हैं आगे, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर डेटा को क्लीनिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर डेटा को जो है वो यहाँ पर लोड करना पड़ेगा। तो अभी मान लो कि अगर मुझे यहाँ पर डेटा फ्रेम के अंदर से एम्प्टी सेल्स को जो है वो यहाँ पर रिटर्न करना है, यानी कि मुझे जो है एक नया डेटा रिटर्न करना है, जितने भी यहाँ पर एम्प्टी सेल्स हैं उनको यहाँ पर रिमूव करना है, फिर उनको यहाँ पर हटाना है। तो मुझे जो है यहाँ पर ड्रॉप फंक्शन को यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे यहाँ पर अपने डेटा को लोड करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ df, उसके बाद मुझे pd.read_csv मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ csv, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा राउंड ब्रेसेस को, और यहाँ पर जो है मैं लिखता हूँ data.csv। तो यहाँ पर मेरी csv फाइल प्रेजेंट है, तो मैं लिखता हूँ data.csv। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर अभी एक न्यू फाइल बनानी पड़ेगी, मुझे एक सब ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको न्यू df का नाम दे देता हूँ। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर df.dropNA फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, जिससे मैं जो है यहाँ पर सारे एम्प्टी सेल को ड्रॉप कर सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ लिखता हूँ ड्रॉप NA। उसके बाद मुझे यहाँ पर जो है राउंड ब्रेसेस देने पड़ेंगे। देन फाइनली अभी मेरा टाइम आता है यहाँ पर प्रिंट करने का। तो मैं डेटा को जो है यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, और मेरा जो ऑब्जेक्ट जो कि मैंने बनाया था न्यू df के नाम से, उसको जो है मैं अभी यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर to_string, तो जितने भी स्ट्रिंग डेटा सेट यानी कि जितने भी जो मेरे सेल्स में स्ट्रिंग वैल्यू प्रेजेंट है या फिर आपके पास कैरेक्टर वैल्यू प्रेजेंट है, वो सारी वैल्यूज़ के सेल्स जो हैं एम्प्टी हैं, तो उनको वहाँ पे ड्रॉप कर दो। तो ये हमारे पास ये सीन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर चलते हैं आगे, और यहाँ पर हम लोग जो है स्ट्रिंग को यूज़ करेंगे, और अभी देते हैं राउंड ब्रेसेस। अभी जो है हमारा डेटा फ्रेम जो है वो यहाँ पर ड्रॉप होने के लिए तैयार हो चुका है, यानी कि जो जितने भी सेल्स हैं जो कि एम्प्टी है वो ड्रॉप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, मेरे पास जो कंप्लीट यहाँ पर डेटा की इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है, और मेरे पास जितने भी यहाँ पर कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं उनमें जितने भी एम्प्टी सेल्स होंगे, मतलब वो सेल्स जिनमें वैल्यूज प्रेजेंट नहीं होगी, मतलब मान लो कि अगर यहाँ पर फीमेल वाला कॉलम हम लें या फिर यहाँ पर जेंडर वाला कॉलम लें, तो उनमें मान लो कोई सेल्स के अंदर यहाँ पर वैल्यू जो है वो अनइम्प्यूटेड है, यहाँ पर वैल्यू जो है वो नल है, यानी कि उसमें कोई भी वैल्यू यहाँ पर फिल नहीं हुई हुई, तो उसको उन सेल्स को जो ऐसे सेल्स जितने भी होंगे उसको जो है हमने सक्सेसफुली यहाँ पर जो है वो ड्रॉप कर दिया है ड्रॉप NA फंक्शन के थ्रू। तो इस तरीके से हम लोग जो है इसका यहाँ पर जो है वो हेड भी देख सकते हो। तो अभी हमने डेटा फ्रेम को यहाँ पर प्रिंट किया है। अब मान लो अगर मुझे इसका हेड देखना है तो मैं यहाँ पर करता हूँ कॉमेंट, और मैं यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एरर आ चुका है, मैं यहाँ पर जो है करता हूँ कॉमेंट, और अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और उसके बाद हमें देखना है इसका हेड, तो हमें यहाँ पर मेरे ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा न्यू df। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर इसका हेड देखना है, कि फर्स्ट बाई रिकॉर्ड देखना है, तो मैं यहाँ पर दूंगा 5, और हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो सारी वैल्यू जिसमें जो बेसिकली सेल्स थे जिसमें कोई वैल्यू नहीं थी, वो सारे सेल्स हमने यहाँ पर ड्रॉप कर दिए इसी ड्रॉप NA फंक्शन के थ्रू। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ भी डील कर सकते हो। अभी हम लोग चलते हैं आगे, और अभी हम लोग कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देख लेते हैं। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर रॉज यानी कि हम लोग वो सारी रॉज को रिमूव करेंगे जिनके अंदर जो है यहाँ पर जो आपके पास नल वैल्यूज़ प्रेजेंट है, मतलब उन सभी रॉज को हम यहाँ पर जो है वो यहाँ पर रिमूव करेंगे जिनमें जो नल वैल्यूज़ हैं वो प्रेजेंट है, यानी कि वो रॉज जिनमें बहुत सारी नल वैल्यूज़ हैं, फिर वो रॉज जिनमें कोई भी वैल्यू यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट नहीं है, फिल नहीं है, तो उस रॉस को हम लोग जो है यहाँ पर ड्रॉप करने वाले हैं। तो अभी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी जो है हमें सबसे पहले यहाँ पर डेटा फ्रेम को लोड करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ df, उसके बाद मुझे यहाँ पर pd.read_csv
CSV मेथड को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ ds_CSV। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा data.csv जो कि मेरे डेटा सेट का नाम है, और मैं यहाँ लिखता हूँ data.csv। उसके बाद हम लोग जो है अभी क्या करेंगे, अभी जो है हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ड्रॉप NA फंक्शन को। तो मैं लिखता हूँ df ड्रॉप NA फंक्शन। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर इन प्लेस। तो इन प्लेस का मतलब ये है कि आपको हर एक इंडिविजुअल जो रॉ है उसके लिए अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है। इन प्लेस जो है वो सारे कंप्लीट जितने भी रॉज हैं उनमें जितनी भी यहाँ पर नल वैल्यूज प्रेजेंट होगी उन सभी को वो ड्रॉप कर देगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर इन प्लेस नहीं देते तो आपको जो है हर एक रॉ को इंडिविजुअली जो है कोड लिख के यहाँ पर जो है या फिर ड्रॉप फंक्शन के थ्रू जो है हर एक रॉ में जितनी भी नल वैल्यूज हैं उनको आपको इंडिविजुअली ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप इन प्लेस का यूज़ करते हो तो इन प्लेस जो है वो सारी जितनी भी आपके डेटा फ्रेम में रॉज हैं उनमें जितने भी आपके पास यहाँ पर मिसिंग कॉलम्स हैं उन सभी को जो है यहाँ पर ये ड्रॉप कर देगा। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको ट्रू सेट करते हैं ताकि ये जो है ये अप्लाई हो जाए यहाँ पे। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इस डेटा फ्रेम को जो है वो यहाँ पर प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने दिया राउंड ब्रेसेस देन df.to_string। उसके बाद जो है अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, हमें देख रहे हो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। और जितने भी आपके पास रॉस थे उनमें जितनी भी आपके पास यहाँ पर नल वैल्यूज प्रेजेंट थी उन सभी रॉस को जो है हमने यहाँ पर उन सभी रॉस में से बेसिकली हमने यहाँ पर जो है वो सारी नल वैल्यूज हटा दी। यानी कि सिर्फ हमारे पास वो रिकॉर्ड्स रहेंगे, फिर वो कॉलम्स रहेंगे जहाँ पे सारी वैल्यूज जो है यहाँ पर फिल हुई हैं या फिर इंप्यूटेड होंगी। तो ये हमारे पास हो गया भाई ये वाला फंक्शन। अभी हम लोग अगर मान लो इसका भी हमें जो है वो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो देखने हैं तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ एक कॉमेंट। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर हेड मेथड को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग जो है इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड यहाँ पर देख सकें। तो मैं लिखता हूँ df.head और अभी जो है हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया, यहाँ देख रहे हो कि भाई मैंने जो है इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर देख लिए हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड भी जो है यहाँ पर देख सकते हो और इस तरीके से जो है आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो मैंने आपको देख रहे हो कि सारी जो हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे फिल हुए हैं, कोई भी यहाँ पर वैल्यू जो है वो नल नहीं है। तो इस तरीके से आप जो है इस जो जितने भी आपके पास रॉज हैं उनमें जितने भी नल वैल्यूज हैं उन सबको आप यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हो। अभी जो है हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों को जो है वो देख लेते हैं, कुछ और टेक्निक्स को यहाँ पर देखते हैं। तो अभी जो है मान लो कि अगर आपको यहाँ पर फंक्शन को ड्रॉप यानी कि जो आपकी वैल्यूज है बेसिकली उसको अगर आपको यहाँ पर ड्रॉप नहीं करना, उसमें आपको कोई वैल्यू फिल करनी है, मतलब अपनी मर्जी से कोई रैंडम वैल्यू यहाँ पर आपको इंप्यूट करनी है, फिल करनी है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर एक और फंक्शन होता है जो कि होता है फिल NA। और इस फिल NA को हम लोग जो है यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं एक वैल्यू को इंप्यूट करने के लिए या फिर फिल करने के लिए। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर एक दूसरा डेटा सेट लोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो है फटाफट से उस डेटा सेट को यहाँ पर लोड कर देता हूँ और उसको जो है मुझे यहाँ पर लोड करना पड़ेगा। तो मैं लोड करता हूँ डेटा के नाम से और डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर उसको मैं स्टोर करवाता हूँ। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर pd.read_csv यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ pd.read_csv। उसके बाद मुझे देना पड़ेगा यहाँ पर smoke.csv। तो मेरे पास smoke.csv नाम का एक फाइल है। अभी हम लोग इसको लोड करते हैं और इसका जो है हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर हेड। तो अभी मेरे पास यहाँ पर लोड हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड। तो data.head से मैं इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड यहाँ पर देख सकता हूँ और अभी जो है एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। तो हमारे पास आप देख रहे हो फर्स्ट 5 रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर देखने को मिल गए हैं। और इस तरीके से हम लोग जो है अभी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई हमारे पास कितनी यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर अनइम्प्यूटेड हैं। तो हम जो है उसको चेक करने के लिए यहाँ पर डेटा, उसके बाद इस नल फंक्शन जो कि मैं आपको बता चुका हूँ उसको यूज़ करेंगे। तो उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर सम को यूज़ करना पड़ेगा। तो .sum देन अभी एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास जो लोकेशन वाला कॉलम है उसके अंदर 37 वैल्यू जो है वो मिसिंग है, यानी कि 37 वैल्यू जो है वो यहाँ पर नहीं है डेटा में फिल। तो अभी जो है हम इन 37 वैल्यूज़ को जो है रैंडम नंबर्स के साथ में जो है वो फिल करेंगे, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर देंगे उसको फिल करेंगे यहाँ पर फिल NA फंक्शन के थ्रू। तो अभी जो है हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए इसको करते हैं। और अभी जो है हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर अपना डेटा चाहिए। तो मैंने जो है यहाँ पर डेटा को डेटा के नाम से सेव किया था, मतलब एक डेटा नाम के ऑब्जेक्ट में यहाँ पर मैंने डेटा को सेव किया था। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर pd.read मेथड को यूज़ करना पड़ेगा और मैं लिखता हूँ pd.read_csv और यहाँ पर मैं लिखता हूँ csv। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे देना पड़ेगा smoke.csv जो कि मेरे पास प्रेजेंट है। हम लोग जो है अभी इसको यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर लेना पड़ेगा df.fill
एन है, तो फिल एन ए फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो मैं वैल्यू दूंगा, मान लो कि मुझे जो है वैल्यू देनी है 150, तो ये जो वैल्यू है ये उन सभी के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी, मतलब लोकेशन वाले में, क्योंकि मेरे पास लोकेशन वाले मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू कैटेगोरिकल है, तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं देनी, मुझे कैटेगोरिकल वैल्यूज़ देनी है। तो मुझे मान लो कि यहाँ पर जो है इन वैल्यूज़ को सेट करना है, तो मैं जो है यहाँ पर सेट करता हूँ इस वैल्यू को, जो कि है प्यूर्तो रिको, तो इसको मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और अभी जो है मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, और ये मेरे पास वैल्यूज़ जो हैं ये मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। अभी मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ सही से, तो यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यूज़ जो हैं आ चुकी है। अभी जो है मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, और अभी मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ, तो ये मेरे पास जो वैल्यू है ये आ चुकी है। तो अभी यहाँ पर जितनी भी वैल्यू मेरे पास मिसिंग है, उन वैल्यूज़ की जगह ये वाली वैल्यूज़ जो है यहाँ पर आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग इन प्लेस सेट करेंगे। तो मैं इन प्लेस का मतलब आपको बता चुका हूँ कि इन प्लेस से जो है हम लोग सारी वैल्यू, मतलब हमें हर एक इंडिविजुअल रॉ के अंदर, फिर कॉलम के अंदर जो है अलग अलग कोड लिख के अलग अलग जो है हमें वैल्यू को इंप्यूट नहीं करना पड़ेगा। इन प्लेस जो है वो सारी जितनी भी आपके पास कॉलम्स है उनमें जो भी वैल्यू आपने असाइन की है वो वैल्यूज सभी के लिए दे देगा। तो अभी जो हम लोग इसको ट्रू सेट करते हैं, तो अभी जो है मैंने इसको ट्रू सेट कर दिया, और अभी जो है हम लोग इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी जो है हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा रिजल्ट। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमें जो है यहाँ पर इसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर df.head, और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि भाई हमारे पास जितने भी यहाँ पर कॉलम्स हैं वो सारे के सारे जो है बेसिकली यहाँ पर डेटा आएगा, क्योंकि मैंने डेटा के नाम से इसको सेव किया है। तो मुझे जो है यहाँ पर डेटा चाहिए, मैंने यहाँ पर फ्रेम का नाम जो है वो गलत लिख दिया, तो मुझे यहाँ पर डेटा यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, और यहाँ पर मैं दूंगा डेटा। अभी हम लोग देखते हैं इसका हेड। तो अभी हम लोग चेक करते हैं, दोबारा से कंफर्मेशन लेते हैं कि भाई हमारी जो फिल एन ए फंक्शन है उसके थ्रू हमारी सारी वैल्यूज़ यहाँ पर फिल हुई या फिर नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर वापस से इस नल फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि मैं चेक कर सकूँ कि मेरी जो मिसिंग वैल्यू है वो करेक्ट यहाँ पर सक्सेसफुली इम्प्यूट हुई हैं या फिर नहीं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ डेटा, उसके बाद इस नल फंक्शन को मुझे यूज़ करना पड़ेगा, देन मुझे जो है यहाँ पर सम को भी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ सम, उसके बाद हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई आप यहाँ पर देख रहे हो कि पहले जो थी हमारे पास यहाँ पर 37 वैल्यू, अब यहाँ देख रहे हो कि लोकेशन वाले में जो कॉलम था उसमें 37 जो है यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर जो है वो मिसिंग थी। तो अभी हमने जो है सक्सेसफुली इस वाले जो लोकेशन वाला कॉलम है इसमें भी जो सक्सेसफुली हमने जो है यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को इम्प्यूट कर दिया फिल एन ए फंक्शन के थ्रू। तो अभी मैं देख रहा हूँ सारे कॉलम्स के आगे जो है अभी 0 है, इसका मतलब ये है कि सारे कॉलम जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर फिल हो रखे हैं। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर फिल एन ए फंक्शन, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो सारी वैल्यूज़ को जो है वो यहाँ पर फिल कर सकते हैं, यानी कि जो भी नल सेल्स हैं, जो भी नल वैल्यूज़ हमारे पास डेटा सेट में प्रेजेंट हैं उनको जो है अभी हम लोग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ और चीज़ों को जो है वो यहाँ पर देखते हैं, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग कॉलम के, मतलब इंडिविजुअल कॉलम के अंदर जो है वो नल वैल्यू को यहाँ पर इम्प्यूट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर नल वैल्यू को जो है यहाँ पर इम्प्यूट करते हैं। तो यानी कि हमें एक इंडिविजुअल कॉलम, मतलब एक स्पेसिफिक कॉलम को अभी आपने यहाँ पर लिया है, और उस स्पेसिफिक कॉलम के अंदर अगर आपको यहाँ पर कोई वैल्यू को फिल करना है तो हम देखते हैं कि वो वैल्यू हम लोग कैसे फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है यहाँ पर डेटा चाहिए, तो मुझे यहाँ पर डेटा को लोड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर तीसरे डेटा को जो है वो यहाँ पर लोड करता हूँ, और मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है, वो फाइल हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर डेटा सेट की वो फाइल प्रेजेंट रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पर वो फाइल जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं उसको देख लेता हूँ और फिर हम लोग जो है उसके ऊपर काम करेंगे। तो अभी मेरे पास यहाँ पर जो है वो फाइल प्रेजेंट होगी। तो मेरे पास यहाँ पर internet.tsv, तो मेरे पास यहाँ पर इंटरनेट नाम की एक फ़ाइल प्रेजेंट है। तो मैं उसको फटाफट से जो है यहाँ पर लोड कर लेता हूँ, और उसको जो है मैं यहाँ पर न्यू डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर जो है स्टोर करवा दूंगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू डेटा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा pd.read_csv लिख दिया। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा मेरी फाइल का नाम, तो जो है internet.csv एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये मेरा डेटा जो है यहाँ पर लोड हो चुका है। अभी हम लोग जो है मेरे डेटा सेट के यहाँ पर फर्स्ट 5 रिकॉर्ड यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फर्स्ट 5 रिकॉर्ड, उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग उसको लोड कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये 9 लिखी है, मैंने एरर आ गया। तो अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं भाई हमारे पास रिजल्ट जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो अभी हम लोग इसमें देखते हैं, आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे पास जो है इस वाले कॉलम, मतलब इनकम पर पर्सन वाले कॉलम में जो है आप यहाँ देख रहे हो कि जो वैल्यू है ये नल है, यानी कि यहाँ पर कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो अभी हम लोग इस डेटा फ्रेम को यहाँ पर चेक करते हैं कि इनमें कितने ऐसे कॉलम्स हैं जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो नल है, यानी कि कोई भी वैल्यू वहाँ पे फिल नहीं हुई हुई।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा वापस से इस नल फंक्शन को। तो मेरे पास यहाँ पर डेटा का नाम है न्यू डेटा, उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा इज नल, एंड देन मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा सम। देन अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो जो इनकम पर्स वाला मतलब सिर्फ एक ही कॉलम ऐसा है जिनके अंदर जो वैल्यूज़ है वो कंप्लीटली यहाँ पर इंप्यूटेड है, कंप्लीटली फिल हुई हुई है, और वो कॉलम हमारे पास कंट्री वाला कॉलम जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो सिंपली जो है आप यहाँ पर देख रहे हो कि इनकम पर पर्सन वाले कॉलम के अंदर 23 वैल्यूज़ जो है वो मिसिंग है, इंटरनेट यूज़र रेट वाले कॉलम के अंदर 21 वैल्यू मिसिंग है, और अर्मर नेट वाले में जो है यहाँ पर जो 10 वैल्यूज जो हैं वो यहाँ पर मिसिंग है, यानी कि नल है। तो अभी जो है हम लोग इन वैल्यूज़ को यहाँ पर जो है वो इंप्यूट करेंगे इंडिविजुअल कॉलम के हिसाब से। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा अपने डेटा सेट को। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पर अपने डेटा सेट का नाम दूंगा, तो मैं देता हूँ न्यू डेटा जो कि मेरा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद मुझे यहाँ पर कॉलम का नाम देना पड़ेगा, तो मेरे पास यहाँ पर कॉलम है इनकम पर पर्सन, तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ इनकम पर पर्सन। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें कुछ वैल्यू अगर यहाँ पर यूज़ करनी है तो मुझे यहाँ पर फिल एन ए फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये दोनों चीज़ें अलग है, जो मैंने प्रीवियसली आपको जो मैंने समझाया कॉन्सेप्ट वो अलग था। मतलब इसके अंदर हम लोग जो है वो इंडिविजुअल मतलब एक कॉलम के अंदर जो है इंडिविजुअली हमने एक कॉलम को टारगेट किया है, स्पेसिफिकली एक कॉलम के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, उसी के अंदर जो उसकी वैल्यू जो है हम लोग यहाँ पर फिल कर रहे हैं। तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है हमें यहाँ पर वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे देते हैं। तो इनकम पर पर्सन में जो है आप यहाँ देख रहे हो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ जो प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर रैंडम सी कुछ वैल्यूज़ जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। तो मैंने जो है यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है वो असाइन कर दी हैं, और अभी जो है हम लोग इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेंगे। ये करने के बाद तो अभी हम लोग यहाँ पर इन प्लेस देते हैं। तो इन प्लेस का मतलब मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इन प्लेस का मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी यहाँ पर रॉज रहेंगी या फिर जिन जिन इस कॉलम के अंदर जितने भी आपके पास नल वैल्यूज रहेंगे उन सभी के लिए वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। तो अभी जो है हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर ट्रू सेट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास डेटा फ्रेम जो है वो तैयार हो चुका है। तो अभी हमें जो है इसको यहाँ पर देखना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो न्यू डेटा सेट या फिर न्यू डेटा को यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग जो है इसके फर्स्ट 5 रिकॉर्ड यहाँ पर देखेंगे। तो हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई मेरे पास जो है वो वैल्यूज़ आ चुकी है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि मैंने जो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर जो नल वैल्यू थी, आप यहाँ देख रहे थे कि यहाँ पर जो है हमारे पास एक नल वैल्यू प्रेजेंट थी। तो उस नल वैल्यू की जगह मैंने यहाँ पर अपनी रैंडम सी वैल्यू जो है ये आप यहाँ देख रहे हो कि ये वाली वैल्यू हमने यहाँ दी थी, और यहाँ देख सकते हो आपकी ये जो वैल्यू है ये सेम टू सेम वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि हमने जो है सक्सेसफुली ये जो नल वैल्यू इसको फिल कर दिया इस वाली वैल्यू के थ्रू। अब यहाँ देख रहे हो जो वैल्यू है ये हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है, जो हमने यहाँ पर प्रोवाइड की थी, सेम टू सेम वही वैल्यू जो है हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इसके साथ जो है वो डील कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फिल कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ को। तो ये हो गया भाई हमारे पास यहाँ पर, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर प्रिंट भी कर सकते हैं अपने डेटा को। तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हुए अपने डेटा ऑब्जेक्ट जो उसको प्रिंट करेंगे, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं न्यू डेटा, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे टू, उसके बाद लिखेंगे अंडरस्कोर स्ट्रिंग, और इसको मुझे एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर इसको कमेंट करना पड़ेगा, वरना हमारे पास जो है वो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई देख सकते हो हमारा जो डेटा है वो हमने कंप्लीटली यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो फिल कर ली है, और हमारे पास जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर इसके साथ भी जो है वो यहाँ पर डील कर सकते हो और फिल कर सकते हो इंडिविजुअल कॉलम्स को। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसके साथ भी जो है वो डील कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो भाई ये हो गया हमारे पास इस डेटा फ्रेम को। अभी जो है हम लोग यहाँ पर आगे चलते हैं, और अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे मीन को, और उस मीन यानी कि जो हमारा मीन आएगा उस मीन को हम लोग सारी वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस करेंगे, यानी कि जहाँ जहाँ नल वैल्यूज़ हैं हमारे डेटा फ्रेम में वो जो मीन की वैल्यू हमारे पास आएगी उस मीन की वैल्यू को हम वहाँ पर इंसर्ट कर देंगे या फिर वहाँ पर फिल कर देंगे। तो अभी हम लोग ये देखते हैं कि ये काम हम लोग कैसे यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी जो है हमने एक कॉलम को यहाँ पर जो है वो फिल तो कर लिया, और अभी हम लोग यहाँ पर इसको फिल किया। अभी हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि वो कॉलम प्रॉपर्ली फिल हुआ या फिर नहीं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा न्यू डेटा, उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डॉट इज नल फंक्शन, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर सम करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ सम,
उसके बाद हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इनकम पर पर्सन, तो आप यहाँ देख रहे हो हमने जो है सक्सेसफुली यहाँ पर इस वाले कॉलम को यहाँ पर फिल किया था। तो हम यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर जो 23 वैल्यू मिसिंग थी और अब आप यहाँ देख रहे हो कि 0, इसका मतलब हमने जो है कंप्लीटली इसको यहाँ पर फिल कर लिया। तो 0 यहाँ पर शो कर रहा है कि हम ये जो कॉलम है ये कंप्लीटली फिल कर लिया हमने। तो पहले हमने यहाँ पर देखा था, तो पहले जो है हमारे पास यहाँ पर 23 वैल्यू यहाँ पर मिसिंग थी। तो इस तरीके से अभी हमारे पास 2 कॉलम और हैं जो कि है इंटरनेट यूजर रेट जिसमें 21 वैल्यू मिसिंग है और अर्बन रेट जिसमें यहाँ पर 10 वैल्यू मिसिंग है। तो अभी हम लोग जो है इसको मीन और मीडियन के साथ में जो उनकी वैल्यूज आएंगी उन वैल्यूज़ को पुट करेंगे इन नल वैल्यूज़ की जगह। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डेटा फ्रेम को। तो उसके लिए जो है मुझे यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मीन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं लोड करूँगा अपने डेटा फ्रेम को। तो मैं लिखता हूँ न्यू, उसके बाद मुझे लिखना पड़ेगा डेटा एंड देन मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा pd.read_csv। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर अपनी फाइल को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ internet.csv.csv। तो अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो हमारा डेटा जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे x। तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ सब ऑब्जेक्ट x। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम का नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो वो जो कि है यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम बेसिकली, तो यहाँ पर जो है न्यू डेटा। उसके बाद मुझे यहाँ पर कॉलम को यूज़ करना पड़ेगा। तो कॉलम हमारे पास यहाँ पर है इंटरनेट यूज़र रेट। तो एक कॉलम तो हमने सक्सेसफुली यहाँ देख रहे हो 0 रिप्रेजेंट करा, इसका मतलब ये कंप्लीटली हमने जो है यहाँ पर फिल कर लिया नल वैल्यू। अभी हम लोग जो है यहाँ पर दूसरा वाला कॉलम जिसमें 21 वैल्यूज मिसिंग है उसको अभी हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो उसका नाम है हमारे पास इंटरनेट यूज़र रेट। तो यहाँ पर मैंने दे दिया इंटरनेट यूज़र रेट। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर डॉट मीन फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा जिससे हम लोग यहाँ पर मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं और अभी जो है हम लोग फिल करेंगे। मतलब मीन मैंने इसलिए दिया कि जो भी इसका मीन निकल के आया है उस मीन की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को मैं इन जो कि मेरे पास यहाँ पर नल वैल्यूज़ है, मतलब 21 नल वैल्यूज़ की जगह उस वैल्यू को मैं फिल कर दूंगा, उस वैल्यू को पुट कर दूंगा जो मेरे पास यहाँ पर मीन की निकल के आएगी। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर देखेंगे। तो अभी हम लोग जो है यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम का नाम लिखते हैं। तो मैं लिखता हूँ न्यू डेटा। तो मैं लिखता हूँ न्यू डेटा। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा अपने कॉलम का नाम। तो मैं यहाँ लिखता हूँ अपने कॉलम का नाम जो कि है इंटरनेट यूज़र रेट। तो मैंने लिख दिया इंटरनेट यूज़र रेट। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, फिल एन ए फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम यहाँ सीख चुके हैं सारे कॉन्सेप्ट के भाई फिल एन ए फंक्शन से जो है हम लोग यहाँ पर सारे जितने भी हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स होंगे उनको हम यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे पास ये एक्स ऑब्जेक्ट, तो मेरा जो सब जो ऑब्जेक्ट था जिसमें मैंने इस डेटा फ्रेम को यहाँ पर यूज़ किया था, जिसमें मेरी मीन की वैल्यू कैलकुलेट करूँगा मैं, और उसके बाद में जो है मुझे यहाँ पर इन प्लेस देना पड़ेगा। तो ये सारे कॉलम्स के लिए या फिर रॉस के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ट्रू सेट करना पड़ेगा। तो मैं ट्रू सेट कर देता हूँ। उसके बाद जो है अभी हम लोग यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूट करते हैं अभी हम लोग इसको, और इसको जो है अभी हमें यहाँ पर प्रिंट भी करना पड़ेगा। तो हमें जो है यहाँ पर इसको प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे फर्स्ट 5 अगर रिकॉर्ड यहाँ पर देखना है तो मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा न्यू डेटा। उसके बाद मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा हेड मेथड को, और अभी हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई जैसे ही हमने इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे पास जो वैल्यू है, यानी कि जो हमारे पास इंटरनेट यूज़र रेट की वैल्यू है वो सही तरीके से फिल हुई या फिर नहीं, तो उसको अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इसी तरीके से अभी हम लोग यहाँ पर डेटा को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ प्रिंट। उसके बाद मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा अपना ऑब्जेक्ट का नाम। तो मैं देता हूँ न्यू डेटा। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर इसको प्रिंट करने के लिए इस वाले चीज़ को कमेंट करना पड़ेगा ताकि हमारे पास यहाँ पर एरर ना आए। तो आप देख रहे हो हमारे पास जो है डेटा हमारा प्रिंट जो है वो यहाँ पर हो चुका है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं कि भाई हमारी जो वैल्यू है वो सक्सेसफुली यहाँ पर इंप्यूट हुई या फिर नहीं, हमारा कॉलम जो है वो सही से फिल हुआ है या फिर नहीं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर जो है वो इस नल फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मुझे अपने डेटा ऑब्जेक्ट का नाम देना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ न्यू डेटा। उसके बाद मुझे यहाँ पर लेना पड़ेगा डॉट इज नल फंक्शन को, एंड देन मुझे यहाँ पर जो है डॉट सम मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ सम। उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई आप यहाँ पर सिंपली देख पा रहे हो कि भाई हमने जो है यहाँ पर इंटरनेट यूज़र रेट वाले जो कॉलम है उसको सक्सेसफुली जो है यहाँ पर फिल कर दिया है। आप यहाँ देख रहे हो कि सक्सेसफुली जो है यहाँ पर 0 इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब हमने जो है वो फिल कर दी हमारी वैल्यू को, यानी कि हमारी जो मीन की वैल्यू आई उस मीन की वैल्यू जो है हमने उन सभी जगह यहाँ पर फिल कर दी जहाँ पर जो वैल्यू थी वो नल थी। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे जो है वो सक्सेसफुली इस चीज़ को भी यहाँ पर फिल कर दिया। तो आप यहाँ देख रहे हो 0 जो है वो यहाँ पर आपके पास देखने को मिल रहा है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर चलेंगे और अभी हम लोग जो है हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों को यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। तो अभी जो है हम लोग चलते हैं आगे और अभी हम लोग कुछ और चीज़ों को जो है यहाँ पर देखते हैं। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर मीन को कैलकुलेट करते हैं।
तो भाई मीन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर न्यू डेटा यानी कि अपने डेटा सेट को जो है यहाँ पर लोड करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ सिंपली अपने डेटा सेट का नाम, तो मैं लिखता हूँ न्यू डेटा, उसके बाद बेसिकली मेरे डेटा ऑब्जेक्ट का नाम, तो उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ CSV, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर डेटा सेट का नाम देना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ internet.csv.csv, उसके बाद हम लोड करते हैं इसको। तो अभी जो है हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली यहाँ पर दूसरा काम ये करना है कि हमें जो है इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसके लिए भी एक ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर डेटा फ्रेम का सबसे पहले नाम देना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ न्यू डेटा, उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर उस कॉलम का नाम देना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास लास्ट कॉलम है यहाँ पर अर्बन रेट, जिसमें हमें जो है वैल्यू यहाँ पर इंप्यूट करनी है, और यहाँ पर हमारे पास मीडियन यानी कि हमारे पास जो भी मीडियन की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को हम लोग इस कॉलम के अंदर जितनी भी नल वैल्यू है उसकी जगह पे प्लेस कर देंगे, उसकी जगह पे फिल कर देंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पर कॉलम का नाम, तो मेरे पास कॉलम का नाम है अर्बन रेट। उसके बाद जो है मुझे जो है उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पर अर्बन रेट जो है यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पर फिल एन ए फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ फिल एन ए, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एक्स कमा, उसके बाद मुझे इन प्लेस देना पड़ेगा। तो इन प्लेस मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है कि ये सभी कॉलम्स के लिए यहाँ पर जो है वो ले लेंगे। उसके बाद मुझे यहाँ पर इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू को सेट करना पड़ेगा। और अभी जो है हम लोग फाइनली इसको देखेंगे। तो अभी हम लोग जो है इसको प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करते हैं और देखते हैं हमारे रिजल्ट को। तो अभी जो है मैंने सारी चीज़ें जो है यहाँ पर कंप्लीट कर ली। उसके बाद जो है अभी मैं यहाँ पर लिखता हूँ न्यू डेटा, उसके बाद जो है अभी हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई हम लोग ने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे सामने यहाँ पर आ चुका है, और आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे जितने भी कॉलम्स हैं वो यहाँ पर फिल हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर हेड मेथड देखना है, मतलब आपको फर्स्ट 5 रिकॉर्ड अगर आपको यहाँ पर देखने हैं, तो उसके लिए भी जो है सिंपली आपके पास यहाँ पर मेथड रहेगा। सबसे पहले आपके ऑब्जेक्ट का नाम आएगा जिसमें आपने डेटा को स्टोर करवाया, उसके बाद जो है आप यहाँ पर हेड मेथड को यूज़ करोगे, और अभी हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है यहाँ पर एक एरर आया है। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर न्यू डेटा को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर कमेंट करते हैं, और अभी जो है हम लोग ने इस चीज़ को कमेंट किया। तो अभी हमारे पास न्यू डेटा डॉट हेड, तो अभी हमारे पास यहाँ पर इस एरर आया है, तो हम लोग इसको जो है फाइनली प्रिंट ही कर लेते हैं। तो अभी हम लोग उसको प्रिंट करते हैं क्योंकि हमारे पास ये हेड मेथड जो है उसमें यूज़ नहीं हो रहा। तो प्रिंट करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो एक एरर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इस चीज़ को जो है वो फिल तो कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग जो है इसके साथ में काम कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग इसको यहाँ पर रीलोड करते हैं सारी चीज़ों को, और अभी जो है हम लोग कर्नल को यहाँ पर दोबारा से रीलोड करते हैं और देखते हैं हमारे पास ये एरर क्यों आ रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई सक्सेसफुली हमारा जो डेटा फ्रेम है वो यहाँ पर तो लोड हो चुका है, और इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हो हमारे सारे कॉलम जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। अभी हम लोग उसको चेक करते हैं कि भाई हमारा जो कॉलम है वो सही से यहाँ पर फिल हुआ या फिर नहीं। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पर दोबारा से इस नल फंक्शन को यूज़ करेंगे। तो मैं लिखता हूँ न्यू डेटा, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा डॉट इज नल फंक्शन, और अभी जो है मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ इस नल फंक्शन। उसके बाद मुझे सम करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ सम, और अभी जो हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो भाई आप यहाँ सिंपली देख पा रहे हो कि हमारे पास जो ये अर्बन रेट वाला कॉलम है ये हमने सक्सेसफुली जो है यहाँ पर फिल कर लिया हमारी मीडियन के साथ। तो इसी तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर वैल्यूज़ को तो यहाँ पर इंप्यूट कर सकते हैं, और इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पर इनके साथ काम कर सकते हैं। तो अभी लास्ट में हमारे पास यहाँ पर टाइम आता है मोड का, और अभी हमारी जो मोड की वैल्यू रहेगी उसको अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और उसको जो है अभी हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हुए हम लोग सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो अभी जो है हमारे पास यहाँ पर कुछ और वैल्यूज जो मिसिंग है, मतलब आपके पास मान लो तीनों कॉलम्स की जो वैल्यूज हमने अलग अलग तरीके से फिल तो कर ली, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो अर्बन रेट की जो वैल्यू है वो भी हमने बिल्कुल कंप्लीटली जो है फिल एन ए फंक्शन या फिर मेथड के थ्रू जो है टेक्निक के थ्रू हमने यहाँ पर फिल कर ली। अभी हम लोग यहाँ पर दोबारा आते हैं इनकम पर पर्सन वाले कॉलम में, और अभी हम लोग यहाँ पर मोड की वैल्यू, मतलब मोड की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को जो है हम लोग यहाँ पर इस वाले इनकम पर पर्सन वाले कॉलम के अंदर जितनी भी नल वैल्यू उसकी जगह प्लेस कर देंगे या फिर फिल कर देंगे। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है मुझे सबसे पहले जो है यहाँ पर इस डेटा को लोड करना पड़ेगा। तो मैं डेटा को लोड नहीं करता इस बार, मैं सिर्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर अपने डेटा फ्रेम का नाम देना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ न्यू डेटा, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे कॉलम का नाम देना पड़ेगा जो कि है इनकम पर पर्सन। तो मैं दे रहा हूँ इनकम पर पर्सन। उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर डॉट मोड फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा।
देन उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा 0 एंड देन उसके बाद जो है मतलब 0 का मतलब ये है कि इंडेक्सिंग, मतलब ये इंडेक्सिंग वाइज 0 देगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास 0 से मतलब ये कि जहाँ भी आपके पास यहाँ पर वैल्यूज़ नल हैं उन सभी जगह पे जो है आपको यहाँ पर मोड की वैल्यू जो आएगी वो वहाँ पर फिल हो जाएगी। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर देखते हैं और अभी हम लोग यहाँ पर न्यू डेटा ऑब्जेक्ट को जो है यहाँ पर देते हैं और अभी जो है हमें यहाँ पर कॉलम का नाम जो है वो देना पड़ेगा और अभी जो है हम लोग यहाँ पर देते हैं इनकम। तो अभी हम देते हैं इनकम, उसके बाद देते हैं पर पर्सन। देन अभी जो है मुझे यहाँ पर डॉट फिल एन ए फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ फिल एन ए फंक्शन। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एक्स, उसके बाद देना पड़ेगा इन प्लेस। देन अभी जो है मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्रू को, तो मैं देता हूँ ट्रू। और अभी जो है हम लोग इसको देखने के लिए इस डेटा फ्रेम को यहाँ पर इसको प्रिंट करेंगे, तो हम लोग यहाँ देते हैं प्रिंट। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ देते हैं न्यू डेटा जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है और अभी हम लोग देते हैं न्यू डेटा अंडरस्कोर। अभी हम लोग यहाँ तो भाई देखते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई हमारे पास जो है वो कंप्लीटली यहाँ पर जो कॉलम है उसमें मोड की वैल्यू जो है यहाँ पर फिल हो चुकी है। अभी कंफर्मेशन के लिए दोबारा से हम लोग इस नल फंक्शन के थ्रू इसको यूज देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो वाकई यहाँ पे जो है वो यहाँ पर फिल हुई है या फिर नहीं। तो उसके लिए मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद मुझे यहाँ पर इस नल फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं लिखता हूँ इस नल फंक्शन। उसके बाद जो है मुझे यहाँ पर डॉट सम को यूज़ करना पड़ेगा। तो भाई आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि मैंने जो है यहाँ पर इनकम पर पर्सन वाले कॉलम को जो है वो सक्सेसफुली जो है यहाँ पर कंप्लीटली फिल कर दिया है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये जो 0 इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो जितनी भी इस कॉलम में नल वैल्यूज़ थी उस नल वैल्यूज़ की जगह जो यहाँ पर मेरे पास मोड की वैल्यू आई थी वो मोड की वैल्यू वहाँ पर फिल हो गई है। तो इस तरीके से भाई हमने यहाँ पर इसके साथ जो है वो यहाँ पर कंप्लीट काम कर लिया और फाइनली यार हमारा सेशन भी जो है वो यहाँ पर हो गया है एंड। तो अभी जो है हम लोग आगे आने वाले जो पांडास का सेशन है उसमें और ज़्यादा इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। अभी बहुत सारी टेक्निक्स बाकी हैं, उन सारी टेक्निक्स को जो है हम लोग कवर करेंगे और कंप्लीटली पांडास के सारे डेटा मैनिपुलेशन से लेकर डेटा विजुअलाइजेशन से लेकर डेटा क्लीनिंग तक सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आगे आने वाले सेशंस को मिस मत करिएगा और आगे आने वाले सेशंस के अंदर बने रहिएगा और सारे सेशंस को कंप्लीटली ध्यान से कंसंट्रेट करके देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। और दोस्तों मैं आपसे एंड करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा तो पहले आप प्रीवियस सेशंस को जो है वो देख लो और अगर अभी तक आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जो है आपके लिए इसी तरह के कमाल वाले ट्यूटोरियल्स बनाता रहूं। तो फोक्स अभी तक के लिए इस सेशन में इतना ही, बाकी हम लोग आगे आने वाले सेशन में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।